जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, कैसे हैं आप सभी? मैंने बहुत दिनों से आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा। आई होप कि गुरुजी की रहमतों से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। और संगत जी, आप भी अपने सत्संग यदि मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज मैं आपको 5 आंटियों और 1 अंकल जी का सत्संग सुनवाऊंगी। इनमें से एक सीमा आंटी हैं और एक उन्हीं के सिस्टर रेखा आंटी हैं, और बाकी की आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं। और जो अंकल जी हैं वो बीएसएफ में हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो आज ही उनका सत्संग मेरे पास आया और मैं संगत जी से क्षमा चाहूँगी जिनके सत्संग मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि गुरुजी की रहमतों से मेरे पास इतने सारे सत्संग आ चुके हैं कि मैं अपनी जॉब के साथ मैं आकाशवाणी में आरजे भी हूँ और मेरी फैमिली भी है, मेरा बच्चा भी छोटा है। तो इस वजह से मैं मतलब काफ़ी टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं निकाल पाती उतना। तो इसीलिए मैं सबके सत्संग अभी नहीं शेयर कर पाई हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। और काफ़ी लोगों के अभी मई मंथ के भी रह गए हैं। बट प्लीज़ निराश ना हो और मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। मैं सभी के सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, इतना भरोसा रखें मुझ पर। तो इन अंकल जी का सत्संग आज ही मेरे पास आया और जब मैंने ये पढ़ा कि वो बीएसएफ में हैं, तो ये देखते ही मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश की ये इतनी रक्षा करते हैं, तो हम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि इन्होंने मुझे अगर अपना सत्संग भेजा है तो मैं आज की आज ही इनका सत्संग अपलोड करूं। अब ये गुरुजी करा रहे हैं या ये मेरी मन की इच्छा है, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। और इन अंकल जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग अपना शेयर किया है और इसमें कुछ गाने के भजन के बोल हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर वो गा के सुना देते तो अच्छा होता, लेकिन क्योंकि मैं भी एक सिंगर हूँ इसीलिए मैं उनके भजन को अपने सुर देना चाहूँगी, 2 लाइन गाना चाहूँगी गुरुजी के लिए, और फिर आज के सत्संग हम स्टार्ट करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सबसे पहले सुनते हैं सीमा आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम सीमा है। मेरी सारी संगत को जय गुरुजी। आंटी जी, आपको भी जय गुरुजी। आप बहुत ही सुंदर बोलती हैं। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, आप इतनी सुंदर सेवा करती हैं। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी, मुझे महीना और तारीख याद नहीं है। मैं कृष्णा के भजन यूट्यूब में सुनती थी। ऐसे ही सुनते सुनते गुरुजी के भजन आने लगे। सिद्धार्थ मोहन और भी कई सिंगर्स के भजन सुने, बहुत अच्छा लगता था। सुनने के बाद आंखों से आंसू ही बहते रहते थे। गुरुजी के सत्संग देखने और सुनने लगी, बहुत रोती और बहुत लगाव हो गया। मैं रोज देखती थी कि आज गुरुजी ने मैसेज में क्या लिखा है। ऐसे ही एक दिन मेरी योगा मैम को मैंने बताया। हमारा एक ग्रुप था, हम अमृत वेले में ध्यान में बैठते थे, पर जब हम मिलते थे तो हम स्पिरिचुअल बातें करते। तो मैंने एक दिन मैम से गुरुजी के बारे में बात की। उस ग्रुप में एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा अच्छा ये गुरुजी, हाँ इनका आश्रम है मुंबई में। तो हम गुरुजी के आश्रम गए, हमें बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया, अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती थी, उन्हें मैं पिता स्वरूप मानती थी। वैसे मैं बहुत पूजा पाठ नहीं करती थी, पर भगवान को तैयार करना, सुंदर तिलक करना अच्छा लगता था।
ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का लख लख शुक्राना हमें अपनी संगत बनाने का, हमें इतना प्यार देने का और हमें एहसास दिलाने का कि वो हमारे साथ हैं, हर पल अंग संग हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं। अब तो सोचने में भी डर लगता है कि गुरुजी सब बात सुन लेंगे और वो भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मुझे लेफ्ट साइड में अचानक दर्द हुआ और हम हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने कहा हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दो। हमने दिखाया, सारी रिपोर्ट्स निकाली, उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए बोला, उन्होंने डेट दी, 4 दिन के बाद की डेट थी। पर मुझे उसी दिन रात को ज़्यादा दर्द होने लगा। डॉक्टर ने इमरजेंसी दवा भी दी थी, वो खाई और मैं सो गई। फिर दूसरे दिन हम सुबह हॉस्पिटल गए, मुझे वहाँ एडमिट कर लिया, सब वापस चेकअप वगैरह हुआ। उन्होंने 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा और तीसरे दिन मेरी एंजियोग्राफी हुई। और वही ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कि आपका हार्ट एकदम साफ है, एक छोटे बच्चे जैसा साफ है, आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है। मैं 54 ईयर्स की हूँ, 10-15 सालों से मुझे डायबिटीज़ है और मैं इतनी लापरवाह हूँ ना कि सबसे डांट खाती रहती हूँ। बताइए इतना साफ हार्ट कैसे हो सकता है? ये सब गुरुजी का ही कमाल है। पता नहीं वो मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे, वही जानते हैं, पर मुझे हॉस्पिटल घुमा कर ले आए। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी तब मैंने गुरुजी से कहा था कि आप साथ चलो, पर रास्ते में ये हुआ कि पता नहीं गुरुजी हैं कि नहीं। मेरे मन में मैंने अरदास की कि क्या गुरुजी आप मेरे साथ हो। तो मैंने जैसे ही कार के बाहर देखा तो एक ट्रैवल बस में 2 बड़े पीकॉक जोड़े में एक पिक थी। उनको मैंने मन ही मन जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी बोला। ऐसे हमारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना हमारे गुरुपा का। मुझे बड़े मंदिर भी जाने का मौका मिला। गुरुजी, मैं और मेरी बहन उनके अंकल जी के साथ गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा दूसरा बड़ा सत्संग है जिसमें गुरुजी ने मेरे भतीजे के बेटे को जिंदगी बख्शी। मेरे भतीजे का नाम शिवांक है। जब बच्चे का नाम पड़ा शिवांक, उसका भी एक सत्संग है। हमने बहुत सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए थे और फैमिली वालों ने लास्ट 3 नेम्स की चिट निकाली और उसके थ्रू सिलेक्ट किया तो शिवांक ही निकला, जिसका अर्थ है शिव का चिन्ह। जय गुरुजी। जब वो पेट में था तब उसकी मम्मी ने शिव पुराण पढ़ा था। ये गुरुजी की ही कृपा थी। जब उसे पहला म्युनिसिपैलिटी इंजेक्शन लगा तो वो बहुत रोया, बुखार आया, वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो नीला पड़ रहा था। तब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, उसे तुरंत एडमिट किया गया और तुरंत ही वेंटिलेटर में रखा गया। हम घर के पास ही प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा इसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। उसे ले जाने के लिए वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस चाहिए था। उसे आने में 3-4 घंटे लग गए। फिर उसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी वेंटिलेटर मशीन चाहिए थी, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगा। एम्बुलेंस में हमारी फैमिली के कोई थे जिन्होंने उसे रुद्राक्ष गले में पहनाया। वो किसी शिवजी के मंदिर का था। क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाई तुरंत, तो हम मन ही मन अरदास कर रहे थे गुरुजी बच्चे के साथ रहना, और गुरुजी पल पल संभाल रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसे वहाँ डॉक्टर ने देखा, उन्होंने प्रॉब्लम है बताया। बच्चे की हार्ट की मेन नस जो हमारे शरीर को खून देती है वो चिपकी हुई है, इसका बचना बहुत मुश्किल था, वो नीला पड़ चुका है। डॉक्टर ने कहा कि कल सुबह इसका ऑपरेशन करेंगे, मगर उसकी हालत देखकर डॉक्टर को रात ही ऑपरेशन करना पड़ा। उसका ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने कहा ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। उस बच्चे को 8 दिन बहुत ऊपर नीचे हुआ। 9वें और 10वें दिन उसकी बॉडी रिस्पॉन्स देने लगी, फिर थोड़ा ठीक हुआ, उसे घर लाए। उसके बाद भी बहुत ध्यान रखना पड़ा। डॉक्टर ने कहा इसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। फिर हमने अच्छे डॉक्टर से सलाह ली। फिर उसका ऑपरेशन मुंबई में हुआ, मेरे पास ही वो रहा। हमने उसे गुरुजी का जल प्रसाद, शहद प्रसाद भी पिलाया। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े ऑपरेशन के पहले गुरुजी ने उसे बड़े मंदिर बुलाया, उसे ब्लेसिंग्स दी। उसका ऑपरेशन मुंबई में हुआ। उसे जब हमने लॉकेट स्वरूप पहनाया तो वो कहीं गुम गया। गुरुजी ने सब कष्ट पहले ही अपने ऊपर ले लिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके पहले बर्थडे पर वो हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था। गुरुजी उसे नई जिंदगी बख्श रहे थे। गुरुजी का लख लख शुक्राना। वो अब एकदम ठीक है। वह शिव जी की बहुत सुंदर पूजा, मतलब वह अपनी दादी के साथ मंदिर जाता है, शिवलिंग को जल चढ़ाता है, उन्हें गले लगाता है और घर में गुरुजी का स्वरूप है। उससे पूछते हैं कि गुरुजी कहाँ हैं तो बताता है और प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर जय करता है। गुरुजी की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक है। अभी उसका पूरा चेकअप हुआ और सारी रिपोर्ट्स अच्छी आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जो भी लिखवा रहे हैं गुरुजी लिखवा रहे हैं और मैं लिख रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप बहुत अच्छा प्यारा बोलती हैं। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, गुरुजी आपको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, सारी संगत को कोई कष्ट ना आए, कोई किसी की आंखों में आंसू ना हो, हमें आपका एहसास होता रहे, हमारी हर श्वास आपका सिमरन करती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं इन्हीं आंटी की सिस्टर रेखा आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी जून 2024 चल रहा है और मुझे गुरुजी के श्री चरणों से जुड़े लगभग 1 साल हो गया है। जून 2023 में मैं और मेरी दीदी सीमा आंटी दोनों मिलकर अपने मायके जा रहे थे। ट्रेन LTT मुंबई से थी 8:30 बजे की शाम की। हम 7:30 बजे पहुंच गए, पर दीदी का फ़ोन आता है कि तू ट्रेन में बैठ जाना, मेरा पहुंचना मुश्किल लगता है। मैं अकेले ही ट्रेन में बैठ गई और दीदी के द्वारा बताया हुआ गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। दीदी से ही थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में सुना था तो सोचा उनके लिए मंत्र जाप करती हूँ। दीदी भी कार में बैठकर कर रही थी। ट्रेन चलने में लगभग 5-7 मिनट रह गए थे और दीदी भागती हुई आई और ट्रेन में चढ़ गई। मुंबई का ट्रैफिक सब जानते हैं। मलाड से लोकमान्य तिलक स्टेशन पीक आवर्स में 1 घंटे से भी कम में पहुंचना लगभग असंभव है। हम दोनों बहनें खुशी से फूली न समाई और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगी। बस यहाँ ट्रेन से हमारा और गुरुजी का सफर शुरू हुआ। मायके पहुंचकर दीदी ने बहुत सारे अपने सत्संग सुनाए और बताया कि उन्हें गुरुजी की खुशबू आती है। दीदी ने अपने सत्संग में बताया कि किस तरह गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारे पोते शिवांग को गुरुजी ने बचाया और दीदी को हार्ट प्रॉब्लम से बचाया। कोरोना भी नहीं हुआ। इसके बाद दीदी ने मुझे बहुत से सत्संग भेजे जिसमें पुरानी और नई संगत के अनुभव थे। एक के बाद एक सुनती चली गई। मन नहीं भरता। कभी बहुत रोती थी, कभी बहुत मुस्कुराती। मन से जुड़ चुकी थी शिवजी से, अपने गुरुजी से। वो कितना ज्यादा प्यार करते हैं अपनी संगत से, ये बात मेरे मन को छू गई। इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है? आज के दौर में ये अति दुर्लभ है। गुरुजी से जुड़ने की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, बस सहजता और सरलता से उन्हें प्यार करो। 3 जुलाई 2023 की गुरु पूर्णिमा को मैंने उन्हें अपना सर्वस्व बना लिया। 7 जुलाई को कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया अपने ठाकुर जी को मंदिर में, सबको एक मानते हुए। तब तक मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, पर मैं ये समझ गई थी कि मेरे ठाकुर जी ही गुरुजी हैं और गुरुजी में ही मेरे ठाकुर जी हैं। साक्षात शक्ति स्वरूप वो हमारे अंग संग हैं। हम बहुत तुच्छ हैं, हमारी इतनी समझ कहाँ कि गुरुजी से जुड़े हम। वो ही हमें जोड़ते हैं और वो ही हमें जोड़े रखते हैं। 7 जुलाई के बाद मैंने बहुत से सत्संग सुने। शब्द भी मन को बहुत ही अच्छी लगती थी। फिर एक दिन मेरी दीदी जो मलाड में रहती हैं, उन्होंने कहा गुरुजी के मंदिर चलते हैं। हमने प्लान किया 29 जुलाई को। उस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि आज तो गुरुवार है और एकादशी भी है। समझ में आया कि ये तो गुरुजी ही प्लान कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं बचपन से ही विष्णु जी की अनन्य भक्त रही हूँ। एकादशी भी विष्णु जी का ही दिन है। मन में बेहद उत्साह और इंतजार था मंदिर जाने का। सोचा कि गुरुजी से पहली बार मिल रही हूँ, क्या ले जाऊं उनके लिए। एक छोटा सा लाल गुलाब खिला था, बस वो ही हाथ में लेकर चली गई। मेरी बेटी और मेरे अंकल जी को भी मैंने गुरुजी के बारे में बताया था। मेरी बेटी, मैं, मेरी दीदी और हमारा छोटा भतीजा चारों पहुंचे गुरुजी के मंदिर। अंदर जाकर तो मन भाव विभोर हो गया। इतनी सुंदर नीले फूलों की सजावट देखकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई। बोली, ये तो मेरा फेवरेट ब्लू है। गुरुजी के इतने सुंदर स्वरूप से आंखें हट नहीं रही थी। प्रणाम करके मन नहीं भरा। फिर गुरुजी के चरणों के आगे ही बैठने को मिला। आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे, जैसे प्रभु से साक्षात्कार हो गया हो। शब्द चल रहा था, मेहरबान साहिब मेहरबान, जो कानों में रस घोल रहा था। उठने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर बाहर आकर हमने चाय प्रसाद ली। मेरी बेटी ने कभी चाय नहीं पी थी, तो मन में मैंने कहा कि गुरुजी, चाय में मलाई होगी तो मुश्किल होगी उसे पीने में। खुश हुई कि उसकी चाय में मलाई नहीं थी और बहुत अच्छे से उसने पी ली। उन दिनों मुझे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। नीचे बैठना मुश्किल लगता था और नहीं बैठ पाती थी। वहाँ एक सेवादार अंकल जी ने पूछा, आंटी आप चेयर पर बैठेंगी या नीचे? मैंने कहा नीचे ही बैठूंगी, अभी तक पेन नहीं हुआ जैसे होता था पहले। लंगर प्रसाद का पहला कौर मुंह में रखते ही बहुत रोना आया कि प्रभु आपकी ही कृपा से आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लंगर प्रसाद में छोले भी थे। मेरी बेटी फिर मुस्कुरा दी।
घर से हम जब निकल रहे थे तो गुलाब मैंने जो लिया था सोचा था कि बाहर स्वरूप में उसे चढ़ा दूं। फिर सेवादार जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आप उसे छुआ कर ब्लेस करा लो, पर चढ़ा नहीं सकते। मैंने वैसा ही किया। गुरुवार और एकादशी का दिन था। मन में कहा गुरुजी आप मेरे विष्णु जी हैं तो आज आप मुझे पीले रंग का ही चोले का स्वरूप दें, मैं बस यही चाहती हूँ। हम बाहर जा रहे थे तो गेट पर एक सेवादार जी हाथ में एक थैला लिए हुए थे। दीदी ने कहा ये बच्चे और मेरी बहन पहली बार आई हैं, कोई स्वरूप दे सकते हैं। उन्होंने थैले में हाथ डाला, कुछ ब्रेसलेट निकाले, सबको अलग अलग रंग के दिए। फिर से मेरी बेटी को ब्लू कलर और मेरे हाथों में पीले रंग का ब्रेसलेट आया। मैं आश्चर्यचकित होने के साथ दिल से नतमस्तक हो गई, आंखें भर आईं। फिर एक A4 साइज का स्वरूप भी मिला। कार में जब बैठे तो खोलकर देखा स्वरूप को फूलों में गुरुजी का मुखमंडल वाला स्वरूप मिला। मुस्कुराते हुए गुरुजी, ऐसा लगा मानो मेरा गुलाब गुरुजी ने स्वीकार कर लिया हो और फूलों में ही दर्शन मिले मुझको। उनका मुस्कुराता चेहरा मेरे चेहरे में एक स्माइल ले आता है। घर पर गुरुजी के आने से बहुत खुशी, बहुत पॉजिटिव और उत्साहित माहौल लग रहा था। आते जाते उन्हें निहारना, उनसे अपनी बातें करना अच्छा लगता था। यहाँ ससुराल में जो हमारे ठाकुर जी हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। एक दिन सपने में मुझे वो दिखे और दीदी कह रही हैं, ये कह रहे हैं मैं तो बड़े होने तक यहीं रहूँगा। मेरे प्यारे छोटे से लाला, आपने दर्शन दिए और स्वप्न में दीदी ने कहा, मन खुश हुआ कि मेरे प्यारे लाला भी खुश हैं गुरुजी के आने से। मन ने सबको एक ही रूप में समझना चाहा। एक दिन एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी को खुद को समर्पित कर देने की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें अच्छी तरह से बता रही थी आंटी जी कि आत्मसमर्पण का क्या अर्थ होता है। मुझे निरंतर ये बात झकझोर रही थी। ऐसे ही जब गुरुवार का दिन आया जिस दिन मैं अपने विष्णु जी की विशेष पूजा करती हूँ, सुबह उठते ही गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत बहुत रोने लगी कि गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की, मैं अपने विष्णु जी को ही समर्पित हूँ। बचपन से मैं उन्हें अपने से अलग नहीं सोच सकती, मुझे माफ़ करना, मैं पूरी तरह आपको अपना समर्पण नहीं दे पाऊंगी, आपको मुझे ऐसे ही स्वीकारना होगा। मुझे बहुत रोना आया। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि आप भी तो विष्णु जी का ही ध्यान करते हैं, आप भी विष्णु जी को ही पूजते हैं, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? आपको मुझे उनके साथ ही स्वीकारना होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। संगत जी, मेरे ही ज्ञान में कमी थी। मैंने ही गुरुजी को ठीक से नहीं समझा कि उन्होंने अपने इष्ट देवता और अपने रीति रिवाज को छोड़ने को कभी नहीं कहा। जबकि अगर हमारी श्रद्धा अपने इष्ट भगवान पर पूरी है तो हमारे भोले बाबा, हमारे गुरुजी उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। संगत जी, कुछ 5-10 मिनट के बाद मैंने यूं ही फोन में व्हाट्सएप मैसेज देखा तो उसमें एक फैमिली ग्रुप में एक पिक आई जिसमें विष्णु जी लेटे हुए हैं और सभी देवी देवता, जिसमें प्रमुख रूप से शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी जी सब हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये देखकर मुझे बहुत रोना आया और मैं धन्य धन्य हो गई कि गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया कि मैं भी विष्णु जी को प्रणाम कर रहा हूँ, तू भी खूब खुश हो जा और मैं भी खुश हूँ। बचपन में कहीं सुना था कि तुम्हें विष्णु जी को पाना हो तो शिव जी को खुश करो और शिव जी को प्रसन्न करना है तो विष्णु जी को खुश करो। मैं तो अब गुरु जी को प्रसन्न करूंगी, शिव जी और विष्णु जी दोनों ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी ही तो शिव जी हैं। बलिहारी गुरु आपकी, जो आप मेरे प्रभु दियो दिखाए। अगस्त एंड में हमारा 3 दिन का प्रोग्राम बना गुड़गांव जाने का, घर के एक जरूरी काम से। दीदी को मैंने पूछा चलोगी? गुरुजी बुला रहे हैं बड़े मंदिर। उन्होंने ही ये संजोग बिठाया, वो भी रेडी हो गई जाने के लिए। 25 तारीख की टिकट थी मेरे अंकल जी की और मेरी दीदी की। 24 तारीख की रात को मेरी बेटी मेरे पास आई और अपने ऑफिस से परेशान होकर बहुत रोने लगी कि मम्मी मुझे ये जॉब छोड़नी है, मैं अब और नहीं कर सकती, रिजाइन देने की सोच रही हूँ। फिर औरों का क्या होगा, कौन सी जॉब मिलेगी? ये सब बातों से वो चिंतित थी। मैंने उसे समझाया कि एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुलेगा, तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन स्टेशन जाते वक्त मैंने कहा, गुरुजी मैं अपनी बेटी को बहुत दुखित अवस्था में छोड़ के जा रही हूँ। बेटा जो अभी 12th में है, दोनों को आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। गुरुजी हमारी हर छोटी छोटी बात को किस तरह से सुनते हैं, कितना प्यार करते हैं वो अपने बच्चों से, ये मुझे उस दिन और अच्छे से समझ में आया। जब हम ट्रेन में बैठे थोड़ी ही देर में बेटी का कॉल आया कि मम्मी मेरी स्टडी टेबल पर बहुत ही तेज गुलाब की खुशबू आ रही है, जैसे पूरे सेंट की बॉटल खुल गई हो। मैंने बोला गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, मैं कह के आई थी कि वो तुम्हारे आसपास ही हैं, चिंता मत करना। जय गुरुजी,
प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 27 तारीख को हम बड़े मंदिर गए। उस दिन भी सावन की एकादशी थी। फिर गुरुजी ने जैसे मुझे बताया हो कि मैं ही विष्णु हूँ। हम वहाँ चल रहे थे। मन में लग रहा था गुरुजी यहाँ कण कण में होंगे। मन में अरदास की, गुरुजी थोड़ी सी देर वहाँ बैठने देना प्लीज़। समाधि में प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया। एक एक पल अनमोल था। फिर सीढ़ी चढ़कर बैठे, चाय प्रसाद ली, शब्द चल रहे थे। मन जैसे अपने बस में ही नहीं था। फिर अंदर जाकर दर्शन किए। थोड़ी देर, करीब 10 मिनट बैठने को मिला। मेरे अंकल जी को वहाँ बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आई, जो बात उन्होंने बहुत दिनों के बाद बताई। सोचा यहाँ कोई परफ्यूम लगा कर आया है। दीदी और मैंने लोटा भी ब्लेस कराया। फिर हम लंगर प्रसाद हॉल में गए। वहाँ गुरुजी के सामने बैठकर हमने लंगर प्रसाद खाया। मानो वो बहुत खुश हो रहे हों हमें खाते हुए देखकर। वहाँ के रोशनदान की तरफ देखकर मैंने सोचा कि काश यहाँ तितली रूप में दर्शन हो जाएं, पर वहाँ तो नहीं हुए। पर हम जब बाहर आ गए मंदिर से, वहाँ एक ब्राउन तितली सामने से उड़कर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने वहाँ से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लिया, वो भी येलो कलर के चोले में ही मिला। मेरी सावन की एकादशी भी धन्य हो गई, क्योंकि उस दिन प्रभु पीले वस्त्र ही पहनते हैं। कार में बैठकर जब फोन पर मैसेज देखा तो उसमें था कि मैंने 7 नंबर को ब्लेस कर दिया है। दीदी का जो लोटा था उसमें 7 नंबर लिखा था, वो भी खुशी से फूली न समाई। इस तरह गुरुजी ने हम सभी को ब्लेस किया। गुरुजी बड़े मंदिर के दर्शन करके मन यही कहता है, मेरे सतगुरु प्यार दा दरबार बड़ा सोना है, ऐसे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने दरबार बुलाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं बीएसएफ जवान कुलदीप अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दी बहुत कृपा, बहुत मेहरा दे मेरे साईं गुरु जी, मेरे महाराज। ये मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मैं एक आंदना सा एक गुरु जी का सेवक कह लीजिए, ये कह लीजिए कि मैं गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा और इस लायक बनाया कि मैं कुछ बोल सकूं उनके लिए, एक सत्संग कर सकूं अपना। क्योंकि तकरीबन 2 साल मेरे को हो गए हैं गुरु जी से जुड़े हुए, और गुरु जी के मैंने अभी तक कोई सत्संग शेयर नहीं किया गुरु जी का। हालांकि काफ़ी मैसेजेस मेरे को मिले गुरु जी के कि पुत्र अपने सत्संग को शेयर करो और संगतों के साथ। बट मैं गुरु जी को बोलता, गुरु जी ये भी काम तुसी कराना है, क्योंकि मेरा सब कुछ आपसे होता है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो मेरे साईं तुम, करते हो मेरे गुरुजी तुम, मेरा नाम हो रहा है। तो बीच में काफ़ी कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाता। रिकॉर्ड भी किया। बाय प्रोफेशन म्यूज़िक फैमिली से मैं हूँ, तो मैंने सत्संग भी रिकॉर्ड किए 2 बार, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। तो अभी कल मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ एक, तो मैं उसके लिए मैंने अब ये मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ मैं। और एक संगत हैं गुरुजी संगत, उनका फेसबुक पे मैं देख रहा था, देखते देखते फ़ोन में ही उनका मैसेज मुझे मिला, जो भी संगत अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले तो मैं आंटी का शुक्राना करता हूँ और इस चैनल का शुक्राना करता हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपना सत्संग अपनी और संगतों को सुनाने जा रहा हूँ। उनके समक्ष आपकी कृपा जो आपने मुझ पर की वो बताने जा रहा हूँ। गुरुजी महाराज, तुसी तो सब कुछ जानते होगे गुरुजी कि इस टाइम शायद मेरी परीक्षा चल रही है, और परीक्षा इतनी हार्ड परीक्षा चल रही है। मैं सोचता हूँ गुरुजी ये बाकी आप हिम्मत देते हैं हर एक चीज़ की, क्योंकि जब एक बार रात होती है तो हमेशा नहीं रहती, सुबह भी जरूर होती है। तो मेरा मानना यह है गुरुजी, आप चाहे जितनी मर्जी परीक्षा लो, लेकिन मेरा हाथ नहीं छटना कभी, क्योंकि उस जो परीक्षा के समय जो आप मेरे साथ जो भी परिस्थितियाँ चलेंगी या जो भी मेरे साथ होने वाला, उसको सहन करने की शक्ति तो आप ही देंगे गुरुजी महाराज। इसलिए बस आपसे यही प्रार्थना है कर प्रभु जितने मर्जी लो आप परीक्षा मेरी, बस हाथ नहीं छटना मेरा गुरुजी, क्योंकि इस परीक्षाओं से भी आप ही उबारोगे। चाहे जितने मर्जी दुख मुसीबत आ जाए, उनसे आप ही निवारोगे, आप ही उबारोगे। तो मैं चाहता था कि मैं स्टार्टिंग से ही अपना सत्संग शेयर करूं, बट आज मैं स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा। आज मैं एक छोटा सा सत्संग जो कल मेरे साथ हुआ, साक्षात यमराज जी के दर्शन हुए और कैसे गुरुजी ने मुझे उससे बचाया, ये मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ
बाय प्रोफेशन मैं म्यूजिक फैमिली से हूँ, बट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करता हूँ। मैं अपने अगले सत्संग में, क्योंकि वो सत्संग थोड़ा लंबा होगा, उसमें जरूर मैं बताऊंगा स्टार्टिंग से कैसे मैं गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी ने कैसे मुझ पे अपनी रहमतों की वर्षा की। लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कल मेरे साथ एक सत्संग हुआ। कल मैं अपने ऑफिस से आ रहा था और बारिश अभी बंद ही हुई थी। आपको पता है आजकल सावन चल रहा है तो बारिश का मौसम भी है। तो गलती हालांकि मेरी है, पता नहीं किन विचारों में खोया हुआ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और गाड़ी तेज चल रही है। स्कूटी है मेरे पास, स्कूटी से चल रहा हूँ, तकरीबन 50-60 की स्पीड में स्कूटी चल रही होगी। मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि दोष मेरा है। ना जाने किन ख्यालों में मैं खोया हुआ था। खोया हुआ क्या था, अपनी परेशानियों में, क्योंकि आजकल जो परीक्षा चल रही है थोड़ी सी हार्ड चल रही है मेरे अनुसार। तो कहते हैं ना कि गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं तो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो हालांकि मेरे को इस चीज़ का कोई वो दुख नहीं है, ना कोई मेरे को नाराजगी है किसी भी चीज़ की। वह मेरे को खुशी है, गुरुजी ने इस काबिल समझा मेरे को, अपना बच्चा समझा मेरे को, तभी तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं तो ये भी बड़ी नसीबों की बात होती है कि गुरुजी किसी किसी की परीक्षा ले। ना जाने कितने युग लग जाते हैं, ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं गुरुजी की संगत बनने के लिए, गुरुजी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। कुछ तो होगा मुझ में मेरे प्रभु, कुछ तो होगा मुझ में, आपने जब अपनी कृपा की बरसात की। कोई नहीं, प्यार ना दिया ना सही, कम से कम आपने अपनी रहमत की बरसात तो की। तो हम ये सोचते हैं प्यार नहीं किया, क्योंकि हम हैं मनुष्य, और मनुष्य की सोच बहुत जिसे कहते हैं ना लालची होती है, लालची प्रवृत्ति की होती है। गुरुजी ने आपको प्यार दिया, गुरुजी ने आपको आराम दिया, गुरुजी ने आपको ऐशो आराम दिया, सब कुछ दिया, तो गुरुजी बहुत प्यारे। लेकिन गुरुजी ने जब आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, या गुरुजी ने थोड़ा सा जब आपको टाइट किया है, या थोड़ा सा नींबू की तरह निचोड़ना शुरू किया, तो गुरुजी हमारे मुख से निकलता है, लोग गुरुजी तो हमसे प्यार ही नहीं करते। नहीं, आप ये चीज सोचो कि अगर गुरुजी आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो भी तो आप गुरुजी के जन ही हो, तभी तो आपकी परीक्षा ले रहे हैं ना, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि ये मेरे सानिध्य में आ जाए, और जो इसने अभी तक पाप किए हैं, जो भी गलतियां इसने आगे की हैं, वो पीछे जो करके आया है वो आगे ना करे। तो गुरुजी इसीलिए, जैसे कि कहते हैं ना, सोने को तपना पड़ता है, जब वो 100% उसको हम तापमान पे उसको जब हम पकाते हैं, तपाते हैं, तब जाके सोना भी सोना बनता है, यानी खरा सोना निकलता है। तो हमें तो शुक्राना करना चाहिए मेरे मालिक का, गुरुजी का, कि गुरुजी ने हमें इस काबिल तो समझा, तभी तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब उस परीक्षा को सिर्फ ये उस टाइम जब भी किसी भी संगत की परीक्षा चल रही होती है तो उसको पता चल जाता है कि मेरी परीक्षा चल रही है। बस तो गुरुजी के आगे एक ही अरदास करना, मेरे मालिक मेरी सुबह तुझसे, मेरी शाम तुझसे, मेरी रात तुझसे, मेरा सब कुछ तुझसे मेरे मालिक, मेरी सांस तुझसे है, मैं जो डेली नया दिन आप मुझे दिखाते हो ये सब तुझसे है। तो ये जो जो ये परीक्षा है वो भी तुझसे है मेरे मालिक। इस परीक्षा को सहन करने की शक्ति भी आप ही देना पड़ेगा, और इससे आप ही निवारोगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। तो हमेशा गुरु जी को उस टाइम हमने ये अरदास करनी है, गुरु जी मेरे मालिक जो आप परीक्षा ले रहे हैं उसमें पास करो या फेल, टीचर तो आप ही हो गुरु जी, प्रिंसिपल तो आप ही हो, करना तो आप नहीं है। मैं तो कभी भी गुरु जी की कोई भी बात होती है मेरे को, या फिर प्लस के सवाल होते हैं या माइनस के सवाल होते हैं, दुख के सवाल होते हैं, सुख के सवाल होते हैं, मैं सीधा एक ही चीज बोलता हूँ, गुरु जी तुझे करना है, मैं नहीं जानता। ये ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है गुरु जी, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡਾ बेटा हाँ, मैं ਤੁਹਾਡਾ पुत्र है, तुसी साढ़े मापे हो। तो मेरे को माफ करना संगत जी, पंजाबी बोलनी आती नहीं है, तो ये मैंने लेकिन गुरु जी को बोलता हूँ, गुरु जी के स्वरूप के आगे, कि गुरु जी आप मुझे है ना पंजाबी सिखा दो। तो मैं मतलब जानबूझ के, हाँ जानबूझ के ही कह लो, या फिर मैं गुरु जी को बोलता हूँ, गुरु जी आप मेरे को सिखाओ, मैं टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी बोलूँगा, अब आप मेरे को इसका एहसास कराओ कि ये यहाँ पे गलत है, यहाँ सही है। तो गुरु जी ऐसे ये जो आपने मुझ पे कृपा की, कल उसके बारे में बताना जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो संगत जी हुआ यूं कि ख्यालों में खोया था, जैसे मैंने पीछे बताया, गाड़ी की स्पीड थी 50 से 60, और अचानक ही कट आया, और उसने हालांकि मेरे को डिपर दे रखा था, एक वैगनर गाड़ी थी, उसने मेरे को डिपर दिया हुआ था, और उसके पीछे एक गाड़ी आ रही थी विटारा, मेरे ख्याल से मारुति, वो भी दोनों गाड़ियां स्पीड पे थी। मेरी स्पीड उनसे ज्यादा थी। हालांकि उन्होंने राइट का इंडिकेटर दे रखा था, कट आने वाला था, लेकिन ना जाने मेरे को क्या हुआ, मैंने स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की। मैंने चाहा मैं उससे पहले जाऊं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोशिश मैं ये करता हूँ, गुरु जी की एक ही वाणी थी कि सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो संगत जी मैं एक चीज बिल्कुल, क्योंकि गुरु जी जाने हैं, उनसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बहुत अनडिसिप्लिन तरीके से गाड़ी चलाता हूँ, और इसका खामियाजा भी मैंने भुगता है। अभी पीछे काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ मेरा,
तो वो भी मैं ये मानता हूँ कि मेरे कर्म कट रहे हैं, गुरु जी महाराज की कृपा है, वो मेरे कर्म कटवा रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ, इसका भी सत्संग करूंगा क्योंकि वो भी लंबा सत्संग होगा। तो फिलहाल अभी मैं इसी के बारे में बताता हूँ, इस सत्संग के बारे में। तो गाड़ी जो आई राइट पे, मैंने उसको क्रॉस किया, उस गाड़ी को। हालांकि गलती मेरी थी, मुझे क्रॉस नहीं करना चाहिए था, मुझे ब्रेक लगानी चाहिए थी। बट कहते हैं ना कि करने करान वाले तुसी आप गुरु जी, मैं कौन हुंदा। तो मेरी तो कुछ वो मेरी हैसियत ही नहीं है कुछ, बस मेरी एक ही हैसियत है कि मैं आपका बच्चा हूँ गुरु जी महाराज, और आप मेरे मालिक, आप मेरे दाता। तो मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब उसी गाड़ी के पीछे जो विटारा गाड़ी आ रही है वो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन जैसे ही मैंने वैगनार क्रॉस की तो वो गाड़ी मेरे को ऐसे लगी कि साक्षात यमराज खड़े हो गए मेरे आगे आके। और बस मैं क्या बोलूँ, मैंने तो उसी टाइम बस गुरु जी को याद किया। तो वो गाड़ी एकदम से राइट टर्न करती, हालांकि समय नहीं था उसके पास कि वो राइट टर्न मार सके, क्योंकि इतनी जल्दी में अगर राइट टर्न मारेगा स्पीड में बंदा तो गाड़ी पलट जाएगी। लेकिन ना जाने कैसे मैं एकदम से मैंने भी ब्रेक मारी, मैंने फुल ऑफ ब्रेक मारी गाड़ी की, लेकिन स्कूटी रुकी नहीं। तो हाँ, गुरु जी की कृपा, वो गाड़ी एकदम से राइट टर्न हो गई, और राइट टर्न करते वो रुकी, और उसने ड्राइवर ने, जो विटारा का गाड़ी का ड्राइवर था, उसने मेरे को इशारा किया रुको। तो मैंने तो हालांकि पहले ब्रेक मार दी थी, थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी, वैगनर वाला जा चुका था। तो विटारा गाड़ी जो थी उसका ड्राइवर नीचे उतर के आया और उसने बोला भैया आप बाल बाल बच गए, शुक्र करो उस मालिक का। तो मैंने उसी टाइम ऊपर देखा, मैंने कहा गुरु जी थोड़ी लाख लाख कृपा, उससे मैंने बचा लेता गुरु जी। और मैंने बहुत सॉरी बोला, गुरु जी मुझे माफ़ कर दो कि मैं ना जाने किस सोच में चल रहा था अपना, और इतना बड़ा बड़ा मैं बचता नहीं संगत जी, उस मैं बिल्कुल किसी कीमत पे भी नहीं बच सकता था, क्योंकि 50-60 स्पीड की गाड़ी में मुझे टक्कर मारता। और एक पीछे अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले अप्रैल में ही मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था, उससे मैं अभी ऊपर भी नहीं पाया हूँ, अभी उसको बिल्कुल कवर नहीं कर पाया हूँ मैं। और उसके बाद अगर ये एक्सीडेंट होता तो शायद बचना मुश्किल था, या कुछ भी इंजरी मेरे साथ हो सकती थी। लेकिन मेरे जो गुरुजी है ना, वो खाली मेरे साथ नहीं, संसार की जितनी भी संगत है सबके साथ रहते हैं। बस तो आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए, जो सबसे जरूरी है। इस दुनिया के इस दुनिया का जो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, दुनियावी भाषा में बताऊं मैं, खजाना। क्योंकि खजाना वर्ड जो है ना, ये हम लोगों को बड़ी अच्छे से समझ में आता है। तो जो सबसे बड़ा खजाना है ना, इस पे भी सत्संग जरूर करूंगा, क्योंकि ये श्रद्धा और सबूरी एक बहुत लंबा विषय है। इसको समझने के लिए ना जाने कितने जन्म लग जाते हैं कि श्रद्धा और सबूरी क्या है क्या। क्योंकि सच्चा साईं भक्त रहा हूं मैं। अब सच्चा रहा या झूठा रहा ये तो साईं बाबा ही बताएंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही की गई मैंने कि सच्चाई से भक्ति करो तो ईश्वर को मजबूर होना पड़ता है आपको सब कुछ देने के लिए, लेकिन आपकी भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। और भक्ति भी बहुत बड़ा एक अहंकार उपजाती है, मैं ये मानता हूँ। और इसके बारे में भी सत्संग गुरुजी करवाएंगे तो जरूर बोलूँगा, लेकिन आज शॉर्ट टर्म में ही बताता हूँ कि श्रद्धा और सबूरी अगर आपके पास है तो वो हर वक्त आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा। तो मेरे भी शायद मैंने कोशिश की श्रद्धा सबूरी मेरे पास रहे, तो शायद गुरुजी ने इसलिए बचा लिया। गुरुजी का पूरे रास्ते में शुक्राना करता रहा। अच्छा संगत जी, मेरा एक रूल है, वैसे तो सिमरन चलता रहता सारे दिन, लेकिन मैं जब भी गाड़ी ड्राइव करता हूँ, कोई सी भी गाड़ी ड्राइव करूँ, 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, तो अपने आप ही सिमरन शुरू हो जाता है मेरे मुंह से, मेरे अंदर चल रहा होता है हमेशा, हर घड़ी। उसके बगैर मैं चल ही नहीं सकता हूँ, गाड़ी चला ही नहीं सकता। बीच बीच में जैसे म्यूजिकल फैमिली से हूँ, तो सपोज करो कोई गाने की प्रैक्टिस हुई तो गाना दिमाग में चल रहा है, या फिर मैं किसी गाने को याद करना है, तो एकदम से मैं उसको झड़क देता हूँ, कह रहा नहीं, मेरे को गुरु जी का सिमरन में ही चलना है। तो ये उन्हीं की कृपा है संगत जी, उन्होंने बहुत कृपा की और मेरे को कल बचा लिया गुरुजी ने, मेरे मालिक ने, नहीं तो कल मेरा बहुत बुरा हाल होना था। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। और गुरुजी अंत में मैं यही कहूँगा, हर सुख दुख में अंग संग रहने का शुक्राना मेरे मालिक। जिस प्रकार से आप मेरे अंग संग रहते हो, संसार की हर संगत के अंग संग रहना गुरुजी, अपनी कृपा का हाथ सर पे रखना और अपनी कृपा बरसाना। और हम बच्चों को अपने हम बच्चों का जो हाथ आपने पकड़ा है ना गुरुजी, वो कभी मत छोड़ना गुरुजी। क्योंकि ये जो दुनिया आजकल, आपने जब आप जाने से पहले, जब आपने समाधि ली उससे पहले आपने सात शरीर यह भी बोला है कि माड़ा वक्त आने वाला है, बहुत माड़ा वक्त आने वाला है। और इस माड़े वक्त में जिन्होंने अच्छाइयाँ बटोरी हैं, जिनके कर्म अच्छे रहे हैं वही रहेंगे, और बुरे कर्म वाले को बहुत
के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं अपने मुख से बखान नहीं करना चाहता ये चीज़, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है ऐसा बोलने के लिए कि माड़ा वक्त चल रहा है गुरुजी, उस माड़े वक्त में आप जिसके साथ हो वो दुनिया का सबसे खुशहाल और दुनिया का सबसे अमीर लखोपति करोड़पति इंसान है गुरुजी महाराज। तो मैं कहूँगा संगत जी, अगर कमाना है तो गुरुजी को कमाओ, अगर मांगना है तो गुरुजी को मांगो। तो जिसने गुरुजी को पा लिया ना, मेरी नज़र में और जितनी भी संगत हैं उनकी नज़र में, वो इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगा गुरुजी महाराज। जो भी आपने बुलवाया, जैसा भी बुलवाया, मुझे भूलना नहीं आता। हालांकि अभी भी गुरुजी का स्वरूप सामने लगा हुआ है टीवी के ऊपर। गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी महाराज आपकी सत्संग करवाएंगे। मुझे तो आता नहीं करना, पीछे भी 2 बार रिकॉर्ड किया बट मैं सेंड ही नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है मैसेज सेंड करना, लेकिन कहता ना जाने गुरुजी ने क्या सोचा हुआ है। तो हर पल, हर एक रोज़, मैं तो कहूँगा रोज़ ही इतने सत्संग करवाते हैं गुरुजी, इतने सत्संग मेरे साथ होते हैं, करवाते नहीं मतलब मेरे साथ होते हैं, करवा तो आज रहे हैं गुरुजी सत्संग। तो धीरे धीरे मैं सभी सत्संग आपको पेश करूँगा टी के माध्यम से उनके चैनल पे, और मैं उनको शुक्राना करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए, और इसके बाद मैं और सत्संग भी अपने आपको भेजूँगा, तो प्लीज़। और इस चैनल के माध्यम से, जो चैनल गुरुजी ने आपका जो चैनल आपको सेवा बख्शी, इस चैनल के माध्यम से संगतों को, जो जितनी भी संगत है उनको हमारे सत्संग आप सुनवाते हैं, तो इसके लिए आपका लाख लाख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब भी कोई मैसेज आता, गुरु जी कहते तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज मैसेज कुड़िए तेरे वास्ते वे, तू सुनदी क्यों नहीं। संगत जी, मैं बस आजकल कर रही थी। संगत जी, ये गुरु जी का बर्थडे के ऊपर सत्संग है। गुरु जी ने हमको कैसे बुलाया। संगत जी, गुरु जी साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे महाशिव। संगत जी, मेरी दीदी की बेटी का फोन आया, आंटी आप दिल्ली गुरु जी के बर्थडे पर चल रहे हो। मैंने कहा हाँ हम चलेंगे। संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को बोला, वो पहले तो मान गए, वो भी गुरु जी को बहुत मानते हैं। फिर मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल किया, वो जबलपुर में रहती हैं, वो कहने लगी ठीक है। फिर 1-2 दिन बाद कॉल आया, नहीं मेरा बेटा मना कर रहा है, बारिश का टाइम है और उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम है, बाद में चले जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी भांजी को कहा हम चल रहे हैं, पर तू अंकल को मना ले। संगत जी, ये मान गए। फिर मेरी सिस्टर को पता लगा तो वो भी रेडी हो गई। संगत जी, वहां जाकर तो ऐसा लगा था कि हम जन्नत में आ गए हैं। संगत जी, इतने प्यारे दर्शन और इतना रश, लाखों की संख्या में पब्लिक, पर संगत जी इतना प्यारा इंतजाम कि देखकर दिल खुश हो गया। संगत जी, भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि कैसे दर्शन होंगे, पर इतनी पब्लिक जरा भी धक्का मुक्की नहीं। हमको तो लग रहा था यहाँ शाम हो जाएगी, पर संगत जी ये हमारे गुरुपा हैं। हम 2-2:30 बजे फ्री हो गए। संगत जी, जगह जगह जल प्रसाद की सेवा, कॉफी प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद, केक प्रसाद, कुल्फी प्रसाद, बहुत प्यारा इंतजाम। फिर हमारी दूसरे दिन ट्रेन थी, उस दिन सोमवार था, तो हमने कहा एक बार और दर्शन कर लेते हैं। हम सब सुबह 8 बजे फिर निकल गए। जब वहां पहुंचे तो फिर बहुत रश। मेरे अंकल जी, मेरा बेटा कहने लगे मम्मा वापस चलो, ट्रेन मिस हो जाएगी। हमने कहा 2-3 बजे ट्रेन है, गुरुजी ने बुलाया है तो वही हमको स्टेशन भी पहुंचाएंगे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लाइन में लगे तो हमने एक सेवादार अंकल को बोला हमारी ट्रेन है,
तो उन्होंने हमारे अंकल जी और हम सबको कार सेवा जो थी उसमें पहुंचाया। संगत जी वहां इतना रश, फिर भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। चाय प्रसाद मिला, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद, जल प्रसाद लेकर हम आए और हमने वहीं बैठकर खाया। संगत जी वहां से आने के बाद जब हम सोचते हैं तो यकीन ही नहीं होता कि हम बड़े मंदिर दर्शन करके आ गए हैं। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु आपने जैसे हम पर कृपा करी है, आप सारी संगत पर इसी तरह अपनी मेहर करो। सबके बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ रखो। सबके काम धंधों में बरकत दो मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करो, बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। संगत जी इससे पहले भी मैं 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। जब गुरुपा की मर्जी होगी तो वो आप सब तक पहुंच जाएंगे। गुरुपा ये आपकी इच्छा से मैं बोल रही हूँ। मेरे से सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो मैनू माफ करियो। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ, मैं एमपी से बोल रही हूँ। आइए संगत जी मंत्र जाप का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू आंटी जी। संगत जी अब सुनिए हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपने भाई के सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे परिवार ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, तेरे परिवार ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ नहीं ਮੰਨਦੇ ਤੇ तू ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ शुक्राना कर दे। मुझे लगा था कि गुरु जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के शुक्राना करना ही शुक्राना है, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे 1-2 सत्संग सुने जिससे मुझे पता चला कि गुरु जी का शुक्राना करना सत्संग शेयरिंग करना भी होता है। संगत जी मेरे परिवार पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो है वो भरपूर है। मेरे भाई को गुरु जी ने बहुत बार हेल्थ ब्लेस करी है। आज मैं अपने भाई के 3 से 4 सत्संग शेयर करूँगी जो कि उसकी हेल्थ को लेकर है। अगर सत्संग शेयर करते हुए गुरुजी महाराज अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पहला सत्संग मेरे भाई का हुआ 2022 में। 2019 में मेरे मम्मी हमें छोड़कर चले गए थे गुरुजी के पास। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो कैंसर जो था वो क्योरेबल नहीं था बिकॉज़ उनका ऑपरेशन हो चुका था। अब मम्मी के जाने के बाद भाई के दांत में कुछ प्रॉब्लम थी जो कि मम्मी के जाने से पहले से थी, और मम्मी की जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद से हमें डॉक्टर के पास जाने से भी डर लगने लगा। अब 2022 में मेरे भाई के दांत की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो किसी भी पब्लिक डॉक्टर को मैंने दिखाने से मना कर दिया। मैंने उसको बोला कि तू प्राइवेट किसी डॉक्टर को दिखाना, किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना। मेरे कज़न ने उसको एक डॉक्टर का एड्रेस दिया और मेरा भाई जब उस डॉक्टर के पास गया उसने 3-4 सिटिंग्स दी और 3-4 सिटिंग्स के बाद उसने उसका दांत वो निकाल दिया। मेरे भाई ने मुझे ऑफिस कॉल करके बोला कि आज उस डॉक्टर ने मेरा दांत निकाल दिया। हर बार वो जाता, डॉक्टर बोलता था कि आज निकाल देते, लेकिन फिर भी वो मना कर देता था। 3-4 सिटिंग्स के बाद जब मेरे भाई ने मुझे बताया, मुझे लगा ये मजाक कर रहा है। जब मैं घर आई तो वाकई में उसने उसका दांत जो है वो निकाल दिया हुआ था। अब मम्मी के जाने के बाद इतना डर था कि हर बार मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से यही प्रे करती रहती थी, गुरुजी आप साथ साथ रहो। मुझे नहीं पता ये कहाँ गया है, कहाँ से हो गया है, बस आप साथ साथ रहना। और उसी दौरान मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरे कीते शुकराने नाल मेरा खजाना भर चुका है, तेरे नाल नाल तेरे परिवार ਨੂੰ भी ब्लैस किया।
ऐसा कुछ मैसेज आया और मैं थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। थर्सडे को उसका दांत निकला। सैटरडे को मैं जब खाना बना रही थी तो दोपहर के लंच के टाइम पे मेरा भाई घर आया हुआ था। रोटी बनाते बनाते मंत्र जाप कर रही थी तो 2 रोटी उसने खा ली, तीसरी रोटी पे ओम बन गया। मैंने उसको बोला तू चाहे आधा ही खा, ये रोटी तेरे नाम की बनी है, क्योंकि मेरे मन में तेरे लिए सोच चल रही थी और गुरुजी ने उसी चीज़ का जवाब दिया है कि वो तुझे ब्लेस कर चुके हैं। उसने आधी रोटी खाई, आधी मैंने पापा के लिए रख दी। उसके बाद भी कुछ मंथ्स तक मेरे मन में यही बात चलती रही, पता नहीं जहाँ से आया है दांत इसका सही रहे, क्योंकि इसके दांत में थोड़े दिन बाद ही रेशा भर जाता था, जब ये दांत निकालने से पहले की बात है। अब उसके बाद नवंबर मंथ में, ये बात है अप्रैल या मई की, उसके बाद नवंबर मंथ में मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गई और मेरे पेन निकल आई। तो मैं इसको यही बोलूँ कि मुझे बड़ी पेन है, मुझे ना एक बार किसी डॉक्टर को दिखाना है। ये मुझे कहता है चल तुझे उसी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अब मेरी एक आदत थी, जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं ऑफिस जाते जाते मुझे गुरुजी से मन में बातें करते जा रहा और मैंने यही बोलना, गुरुजी आज आपकी गाड़ी नहीं दिखी, आज बटरफ्लाई नहीं दिखी, गुरुजी आज मेरे साथ हो, गुरुजी बस मेरे साथ रहना। उस दिन जब मैं घर से निकली इसके साथ तो मैं यही सोच के निकली थी, गुरुजी आज मुझे गाड़ी पे दर्शन नहीं, जय गुरुजी या गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी नहीं, आज मुझे आपके स्वरूप के दर्शन करने हैं। मानिए संगत जी, जब मैं घर से निकली मैं सारी दुकानों के अंदर देखती जाऊं कि यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होगा, किसी दुकान के अंदर गुरुजी का स्वरूप होगा। मेरा भाई मुझे बोलता है तू पागल हो चुकी है मनीषा, ऐसी हरकतें मत कर, लोग देखते हैं। चलो हम डॉक्टर की शॉप पे पहुंच गए। मैंने सोचा चलो गुरुजी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा, अगर नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं। जैसे ही हम डॉक्टर की क्लिनिक पे पहुंचे, डॉक्टर ने बोला हाँ जी बताइए। मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरे पेन है। उन्होंने बोला अच्छा यहाँ लेटो। जैसे ही संगत जी मैं उस चेयर पे लेटी डॉक्टर की, सामने गुरुजी का स्वरूप और मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल और मुंह से जय गुरुजी इतनी जोर से निकला। मैंने उनसे पूछा भैया आप भी गुरुजी को मानते हैं? कहते हाँ जी मैं भी गुरुजी को मानता हूँ। अब वहां पे गुरुजी ने मुझे मेरी उस बात का जवाब दिया जो 6 महीने से मेरे मन में सवाल चल रहा था, सॉरी संगत जी, कि गुरुजी नाल रहना। गुरुजी कहते तू क्या सोचती थी, ऐसे ही थोड़ा था कि मैं तुझे बोलता था कि तेरे परिवार को ब्लेस किया। वहां से मुझे थोड़ा संतुष्टि मिल गई कि मेरा भाई जो गया था बिल्कुल सही जगह गया था। ये मेरा पहला सत्संग था। उसके बाद मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ, वो भी मेरे भाई की हेल्थ के रिलेटेड ही है। पिछले साल 2023 जून में मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया था। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे मुंह से ऑल टाइम गुरुजी 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 निकलता रहता है। किसी से भी कुछ भी बात करो, गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, गुरुजी ये करते, गुरुजी वो करते। मेरे पापा मेरे भाई वो गुरुजी के साथ उनका कनेक्शन, उनकी जर्नी है। मुझे नहीं पता वो कैसे गुरुजी पूरी तरह से उनको कनेक्ट करेंगे। मेरा भाई और मेरे पापा फिर वही बात कि बहुत गुरुजी करती है तो उन्हें सत्संग करवा, लेकिन लोगों को कि ज़्यादा इनवाइट नहीं करना, हमारा घर बहुत छोटा है, तू देख ले। पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने बोला तू देख ले। चलो गुरुजी का सत्संग हुआ, मैंने अपनी कज़न दीदी को बुलाया, मैंने, दीदी ने, एक आंटी आए और मेरी चाची, हम 4-5 लोग बैठे और मेरे पापा को बुला के हमने सत्संग शुरू किया। पापा जोत जला के चले गए। उसके बाद मेरा भाई आया शॉप से, पापा बाद में आए, सॉरी मेरा भाई पहले, उसने जोत जलाने के लिए दीदी ने उसको बोला, उसने मना कर दिया, मुझे बोलता तू जला। मैंने जोत जलाई, सत्संग शुरू हुआ। ये स्टेयर्स में बैठ गया। स्टेयर्स में जब ये बैठा, पास ही में दीदी बैठे हैं, पास ही में मैं बैठी हूँ। इसको गुरुजी की बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई है। इसने उस टाइम नहीं हमें बताया, लेकिन गुरुजी ने इसको अपनी प्रेजेंस फील करवा दी। अब उसके बाद उस दिन इसने चाय प्रसाद पिया, समोसा प्रसाद खाया, जो भी स्नैक्स थे उस टाइम पे इसने खाए। रात को इसने आके लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद इसने मुझे, कुछ महीने पहले की बात है, इसने मुझे बताया, क्योंकि ये बचपन से इसकी एक प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम से, इसके पेट में नेवल के पास एक बड़ी हाई लेवल पे पेन निकलती थी कुछ मंथ्स के बाद ही। और वो पेन ऐसी थी, जब तक ये मेडिसिन ना ले ले, जब तक ये इंजेक्शन नहीं लगवा लेता था, वो पेन ठीक नहीं होती थी। कुछ भी कर ले वो पेन बहुत इसको परेशान करती थी। अब जब मैंने सत्संग करवाया, इसने लंगर प्रसाद वगैरह खाया रात को,
उसके बाद जो लास्ट पेन इसके निकली वो राखी के आसपास 2023 में, अगस्त 23 में इसकी निकली। और उस टाइम पे वो पेन ऐसी निकली कि ये डॉक्टर के पास जब गया, आगे वो हमेशा 1 इंजेक्शन देता था, उस दिन उसने इसको 2 इंजेक्शन दिए। वो 2023 का टाइम अगस्त का, आज जुलाई 2024 है, उसके बाद से लेके अब तक इसके वो पेन नहीं निकली है। शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये बात मेरा भाई खुद से अपने मुंह से बार बार बोलता है। अभी भी उसका गुरुजी के साथ कनेक्शन जो है वो गुरुजी को पता है कि वो कैसा कब पूरी तरह से जुड़ेगा, पूरी तरह से जब वो गुरुजी करेगा, वो गुरुजी को पता है। लेकिन वो ये ज़रूर बोलता है कि मुझे नहीं पता मनीषा ये क्या है, शायद उसकी वजह से है, फॉर श्योर उसकी वजह से है, लेकिन उसके बाद से मेरे पेट में पेन नहीं हुई वो वाली, नहीं तो वो इतना जैसे मछली तड़पती है उसका वैसा हाल होता था। अब वो गुरुजी के जो मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में ये बोलते थे गुरुजी, ओल्ड संगत के जो सत्संग सुनते थे उसमें गुरुजी कहते थे कि सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो डॉक्टर ठीक कर सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन पैनक्रियास सिर्फ रब दे हाथ है। अब गुरुजी ने मुझे उस चीज़ का जवाब दिया। मुझे नहीं पता उसके पेट में क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, हमें किसी को भी नहीं पता। लेकिन लास्ट उसके जब पेन निकली थी तो मैंने उसको ये बोला था, राजे तू अल्ट्रासाउंड करवा ले, नेक्स्ट टाइम जब भी ये पेन निकले प्लीज़ अल्ट्रासाउंड करवाना है। ऐसे मम्मी के जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने वो नौबत ही नहीं आने दी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये हुआ दूसरा सत्संग। तीसरा सत्संग इसी साल का, अभी पिछले महीने का है। ये दुकान पे कोई बॉटल साफ कर रहा था, बॉटल का कुछ पता नहीं क्या प्लास्टिक था, क्या था, वो साइड से निकला हुआ था, इसके फिंगर पे लग गई, इसका बहुत ब्लड निकला नेल में से। और ये घर आके कहता आज ये देख मेरे क्या हुआ। मैंने कहा गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट था राजे तेरा जो बड़े छोटे में डाल दिया। अब उसके ये होने के 1 हफ्ते बाद उसको सपना आता है। सुबह के टाइम पे इसने मुझे उठ के सुनाया नाश्ते के बाद, आज सपना बहुत बुरा आया। उसमें ये कहता है कि हॉस्पिटल में इसको लेटाया हुआ है, इसके पूरी बॉडी में पाइप्स लगी हुई हैं, डॉक्टर्स पता नहीं इसके बॉडी में से क्या निकाल रहे हैं और इसको बोल रहे दिलासा दे रहे कुछ नहीं हुआ, ठीक है तू। अब गुरुजी ने मुझे, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, उस दिन सुबह गुरुजी ने मुझे सोची डाली कि इसके साथ क्या होना था। लेकिन वो गुरुजी ने बहुत ही छोटे में वो बॉटल के प्लास्टिक को हाथ में लग के उसी से गुरुजी ने निकाल दिया। फिर से अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था मैं सत्संग गई। सत्संग से पहले जिन आंटी के थ्रू मैं गुरुजी का सत्संग मैंने करवाया अपने घर पे, या मैं डुगरी गई हूँ, थैंक यू सो मच गुरुजी उन आंटी के साथ, उस संगत परिवार के साथ जोड़ने के लिए। अब जब मैं गुरुजी के सत्संग से पहले आंटी ने हमारे घर, अभी मैंने इस साल भी सत्संग करवाया था 4 मई को, तो आंटी ने मुझे बोला था कि गुरुजी के बर्थडे का सत्संग है, आप आना, आप सेवा करना, और मेरे भाई को भी बोला कि आप भी आना। तो मैंने बोला आंटी वो गुरुजी की मौज है। जब आंटी का फ़ोन आया उसके सत्संग से पहले, तब भी आंटी ने मुझे बोला अपने भाई को भी पूछ लेना कि वो सेवा करें। मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि मेरे मुंह से ना मत निकलवा, पाप लगेगा, तो मेरा मन नहीं है, तुझे जाना तू जा। अब वो भी कैसे गुरुजी के साथ उसकी जर्नी है, कैसा कनेक्शन है, वो गुरुजी जाने। मैंने बोला ठीक है। मैं गुरुजी से आज भी अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ उसको, मेरी फैमिली को, मेरे पापा को इस तरह से अपने साथ जोड़ो कि उनके मुंह से भी अगर मैं कुछ बोलूं कि मुझे डुगरी जाना है, मुझे बड़ा मंदिर जाना है, मुझे सत्संग जाना है, मुझे सत्संग करवाना है, उनके मुंह से कभी ना निकले। और वो खुद इस चीज़ के लिए खुशी खुशी ऑल टाइम, वो खुशी खुशी खुद अपने आप से आपके दर पे आने के लिए तैयार हो। अब उस दिन जब 7 जुलाई को मैं सत्संग पे गई, इन लोगों ने मुझे खुद से भेजा। सत्संग से आने के बाद मैं बहुत खुश थी। अब रात को जब हम सोए हुए थे, 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं और मेरा भाई बेड पे सोए हुए थे। सुबह अगले दिन मुझे उठ के कहता, 8 जुलाई सोमवार सुबह मुझे उठ के बोलता है, कहता रात को किस चीज़ की खुशबू थी, मैंने तुझे पूछा तूने बताया नहीं। मैंने कहा कौन सी खुशबू। आगे से मुझे बोलता, कहता पता नहीं यार, रात को 2-2:30 बजे सोया हुआ था, एकदम से बड़ी स्ट्रॉन्ग, ऐसे जैसे गुलाबों की खुशबू आ रही है। मैंने आंखें खोली, मैंने तुझे उठाने की कोशिश करी लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैंने तुझे बुलाने की कोशिश करी लेकिन मेरे मुंह से तेरा नाम ही नहीं निकला।
कहता मैंने मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, या मैंने क्या करा, उसने साइड चेंज कर ली। जैसे उसने साइड चेंज करी, वो गुलाबों की खुशबू कहता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो पता नहीं कितनी देर तक आती रही। उसके लिए अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जितनी मुझे उसकी चिंता रहती है, गुरुजी कहते मैं हर पल ओदे नाल। मैं हमेशा ये कहती हूँ गुरुजी, मेरे घर में जो कमियां हैं, मेरी जिंदगी में जो कमियां हैं, वो आपको पता है। आप जानो उसको आपने कैसे दूर करना है, कब उसको पूरा करना है, पर बाकी बस और कुछ नहीं चाहिए। हर पल मेरे परिवार के अंग संग रहना, हमेशा अपना हाथ हर संगत के सिर पे, हमारे सिर पे रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरुजी मुझे ये मौका देने के लिए। और मेरा यही था कि मुझे नहीं पता ये मैंने जो शुक्राना करा, इसमें मैं कुछ गलत बोल पाई हूँ या सब सही बोल पाई हूँ, ये गुरुजी महाराज जाने। अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी। अब मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अमृत वेला शुक्राना कर, तो आज मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, तो जो भी गुरुजी बुलवाएंगे तो मैं बोल दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी सोनिया करनाल से। गुरुजी पता ही नहीं कब से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लगता है कि जन्मों का ही नाता है। अब गुरु ही जान है कि कब से हैं कब से नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मेरा शुक्राना ये है कि कोई गिनती ही नहीं है ना, कितने शुक्राने होते रहते हैं सारा दिन में, पता नहीं कितने सत्संग होते हैं। बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा हमें, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से, है ना। तो वो तो गुरुजी की मेहर है हम पे। हम लायक तो नहीं है गुरुजी आपके, लेकिन चलो आपने अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें भी शामिल किया, उसके लिए भी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। तो आज का ही मैं सुबह सुबह का बताती हूँ। जैसे ही मैं उठी तो मैं अपने रूम से बाहर निकल के तो मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा अरदास किया ऊपर आसमान की तरफ देख के, तो मुझे बहुत सुंदर चांद के दर्शन हुए, और साथ में ही इतने बड़े बड़े 3 स्टार भी थे, ट्रायंगल टाइप से बने हुए थे। तो दिल कर रहा था कि देखी जाऊं देखी जाऊं देखी जाऊं। बहुत 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 सुंदर दर्शन थे। गुरुपा ने ये अवसर दिया मुझे कि मैं सुबह उठी और मुझे ये दृश्य देखने को मिला। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और कल जैसे गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं स्वप्न में आपको दर्शन दूंगा, लेकिन पता नहीं मुझे स्वप्न तो आया था, लेकिन उसमें दर्शन दिए कि नहीं मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, और शुक्राना आपने जो बोला। और तो सुबह उठ के मैं बोलती हूँ कि गुरुपा आपने तो मुझे स्वप्न में बोला था और आपने तो कोई दर्शन ही नहीं दिए। तो जैसे हमारे 2 घर हैं, एक घर मुझे गुरुजी ने न्यू ब्लेस किया अभी, तो मैं अपने पुराने घर से उठ के दरवाज़ा खोल के जैसे ही, अभी मैं सोच ही रही हूँ कि मुझे कोई भी दर्शन नहीं हुए, तो मैं जैसे ही ये सोच के बाहर निकलती हूँ, तो जैसे ही अपना घर का मेन डोर खोलती हूँ तो बाहर एक इतना बड़ा बैल होता है ना, तो वो खड़ा हुआ है आराम से बिल्कुल दरवाजे के गेट के सामने। तो चलो मैंने उनको ही नमस्कार किया और गुरुजी का जाप मंत्र भी किया।
और चलो जो गुरुजी की इच्छा, मुझे नहीं पता किस रूप में दर्शन देते हैं, वो तो हमारे दिल में है ना। हम ही बेवकूफ़ हैं जो बार बार गुरुजी आपसे दर्शन मांगते हैं। तो अभी चलो आपके बच्चे हैं, नादान हैं, हमें क्षमा करना गुरुपा, और बहुत सारा प्यार गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा बड़े दिनों से पहले तो जैसे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे ना बहुत ज़्यादा, और अभी कुछ दिनों से ऐसे आ रहे हैं कि अ, तू चिंता ना कर, मैं तेरा काम कर दिता है, तेरे मुंडे ते मेरा हाथ है, उनकी टेंशन ना ले, मैं सारे काम कर देने ने। तो मैंने सब कुछ ही गुरुपा आप पे छोड़ दिया है। आपने जो भी करना है अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए जो भी करना है आपकी मर्जी है। आप जब मर्जी हमें सुख दो, दुख दो। बस एक ही अरदास है गुरुपा कि आप अपना हाथ ना छूटने देना। हम तो चलो नादान है, हमसे तो छूट सकता है गुरुपा, आप मत छोड़ना, ठीक है। बस आप हमारे साथ रहना, बाकी जो आपने हमारे साथ करना है, जैसा भी करना है आप करो, ठीक है। हम आपके बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से बहुत ही टाइम के बाद हमें आप मिले हो, तो अभी हम आपको खोना नहीं चाहते गुरुपा। और गुरुपा बार बार ये भी बोलते हैं कि अभी भी अपन मतलब घर पे विश्वास मत कर, कोई घर का ही बंदा है ना, कि जिसने कुछ किया है। तो चलो गुरुपा आप उनको भी क्षमा करना, और जो भी कष्ट है कैसे भी है आप उसको काट दो, हटा दो। हमने ना कभी किसी पे किया, और ना ही मुझे इन बातों की समझ आती है गुरुपा। तो मेरी ये अरदास है कि जो भी है चलो उसका बुरा कर्म है वो अपने आप देखेगा, तो आप उसको भी क्षमा कर देना गुरुपा। और गुरुपा बोलते हैं कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, जो भी है, अगर वो आगे आके तुमसे माफ़ी मांगता है तो उसे क्षमा कर देना। तो गुरुपा का ये बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो ऐसा हुआ है हमारे साथ, कोई अभी पर्सन था कि उसने ऐसा गलत किया, और फिर अब वो आगे से आके उसने हमसे माफ़ी मांगी, और फिर हमने उसको, पहले तो वो माफ़ी के लायक था नहीं क्योंकि वो पहले भी गलती कर चुका था, लेकिन हमने उसको सिर्फ गुरुपा की आज्ञा से, क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे तो कुछ सोच के ही बोला होगा गुरुजी आपने, तो हमने उसको माफ़ कर दिया है, दिल से माफ़ कर दिया है। जो आपका आदेश, सिर आँखों पे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और एक और सत्संग करना चाहूँगी मैं जिधर पहले जॉब करती थी, तो वहाँ पे एक लेडी थी जो काम करती थी, वो मेरे से बहुत प्यार करती है। बेचारी बहुत ऐसे है, तो उसका हस्बैंड भी जैसे बहुत ड्रिंक वगैरह करता है, उसके 2 बेटे हैं, मतलब काफ़ी परेशान रहती है। तो वो उसके 2 बेटे, एक उसका बेटा उसके मायके रहता है और एक उनके पास ही है। तो वो थोड़े दिन पहले उसका मेरे पास फ़ोन आता है सुबह-सुबह ही, कि मैडम ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसे रोने वाली हुई थी। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो बोली मैडम वो बहुत बीमार, मैंने ही पूछा कि बच्चे ठीक है? तो वो बोली कि नहीं मैडम ऐसे-ऐसे उसको खून की उल्टी भी आई है, और हमने टेस्ट, फिर मैंने बोला कि टेस्ट करवाओ, तो बोली टेस्ट करवाए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने फिर उसको पूरा बोला कि चलो कोई बात नहीं, आज शाम को तुम हमारे घर पे आना और फिर हम बात करते हैं। तो वो हमारे घर पे शाम को आई छुट्टी के बाद, और फिर मैंने उसको सारा थोड़ा-सा गुरुजी के लिए बताया और उसको विश्वास दिलाया कि मैं आपको जल प्रसाद दूँगी, और आपके बच्चे की रिपोर्ट भी आएगी, वो भी नॉर्मल आएगी। आप टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ये जल प्रसाद पिलाओ और जाप मंत्र करते रहो, जितना कर सकते हो, अपना काम करते-करते भी करते रहो। तो कल उसका मेरे पास मैसेज आता है, अभी फ़ोन पे तो नहीं बात हुई, लेकिन वो उसका मैसेज आता है, तो उसने बोला मैडम मेरे बेटे की रिपोर्ट आ गई है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे को सब शुक्रानों में से ये शुक्राना आपका बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ गुरुपा, क्योंकि वो बेचारी बहुत दुःख में है और आपने उसका इतना साथ दिया गुरुपा। सिर्फ़ आपके विश्वास पे सिर्फ़ उसने आपका जल प्रसाद अपने बच्चे को दिया, और जबकि वो आपके लिए कुछ भी नहीं जानती है, उसने मेरे पे विश्वास किया और मेरा विश्वास आप पे था गुरुपा। आपने
उसके लिए इतना अच्छा किया, तो गुरुपा बहुत बहुत दिल से शुक्राना है, उसकी तरफ से भी शुक्राना और मेरी तरफ से भी शुक्राना। तो गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत प्यारे हो। आप अपना आशीर्वाद हम पे, जो भी ज़रूरतमंद है, जो आपसे जुड़ा है और जो आपसे नहीं भी जुड़ा गुरुपा, उन सब पे अपना हाथ रखना गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुपा। अपने बच्चों पे हमेशा अपना हाथ रखना, के सिर पे अपना हाथ रखना गुरुपा। और जो भी सही रहा है गुरुपा, अगर हमसे गलती भी होती है तो गुरुपा प्लीज़ हमें माफ़ कर देना और हमें सही दिशा दिखाना। और कुछ हमें समझ आती है, कुछ नहीं आती है सत्संग में, तो गुरुपा हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना कि कैसे क्या ठीक है, क्या गलत है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अभी शुक्राना यहीं पे करती हूँ बंद, और फिर से मिलेंगे गुरुपा का जब आदेश होएगा। तो गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। वर्ड ही नहीं है कि क्या बोलूँ, बस शुक्राना है, हर 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 बात का शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी आपका भी शुक्राना है, आपने मेरे सारे सत्संग अपलोड कर दिए हैं। अभी एक मैंने आपको थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले भेजा था, एक अब भेज रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे भी अपलोड कर देना। गुरुजी की असीम कृपा आप पे भी बने रहे। शुक्राना शुक्राना संगत जी आपका भी, जो आप सत्संग सुनते हो, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।